फ्रेंड, मैं सूर्य चौहान आपके अपने टीचर मैथ 1 to 1 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, यानी कि इसके पहले आपको क्लास 10th का मैथ का मॉडल पेपर मिला है जिसमें हमने 5 क्वेश्चन किया था। आज फिर हम लोग वही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज जहां से हमने छोड़ा तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आज सवाल लेकर चलेंगे, कुछ अच्छे सवाल जाए। जैसे दिया है क्या है, तो मैं आपके सामने पहला सवाल लेकर चल रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपके सामने पहला सवाल दिया क्या है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ms + 3 हो। यानी इसमें आपको यम का मान ज्ञात करना है। तो यम का मान ज्ञात करने के लिए पहले आपको x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद यम का मान। तो पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करना स्टार्ट इनको, तो 2x + 3y इक्वल टू 11। फिर दिया क्या है 2x - 4y इक्वल टू -24। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे इसमें कोई विधि नहीं लिखा है, तो कोई विधि नहीं लिखा है तो आप बीजगुणन विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल तरीके सॉल्व करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यानी दोनों बराबर। इनका साइन चेंज कर लूं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7y बराबर 11 24 कितना हो जाएगा 35। 7 से कट जाएगा, यानी y का मान आ गया 7 5 35। यानी इसमें y का मान आ गया 5। जब y का मान 5 आएगा तो समीकरण 1 चाहे 2 में आप इस मान को रखकर इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में रखा जाए तब का है कितना 2x + 3y बराबर कितना का है 11। तो 2x + 3 गुणे y का मान कितना है 5 बराबर कितना हो गया आपका 11। तो 2x + 3 5 15 बराबर कितना जाएगा 11। 2x बराबर क्या आ जाएगा 11 - 15। 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका -15 से कितना आ जाएगा -4। 2 से डिवाइड करेंगे तो यह मान कितना जाएगा -2 आ गया। यानी कहने का जो तात्पर्य हुआ कि आपका जो सवाल दिया था यानी 2x + 3y बराबर 11 या 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इस यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतने बराबर इतना हो। तो हमने क्या करा, पहले इनको और इनको सॉल्व किया, जिसमें से x और y का मान निकाल लिया हमने। तो y का मान 5 या x का मान -2 आया। अब हमको अभी x और y का मान नहीं निकालना, मान किसका निकालना है, यम का। जब आपको यम का मान निकालना है तो आप रखेंगे क्या, y बराबर mx + 3 हो गया। y का मान आपने कितना निकाला है 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 बराबर यम का मान पता नहीं है, x का मान -2 और प्लस कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा -2m प्लस कितना हो गया आपका 3, इधर भेजिए। तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका -2m। 5 में से 3 घटाए कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा -2m। 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, यानी m का मान कितना आ गया -1। यानी जो आपसे सवाल पूछा था, एक बार मैं फिर रिवीजन करा दे रहा हूं कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर + 3 हो। तो हमने क्या किया, पहले इसको एक सॉल्व किया जिसमें से x और y का मान निकाला और x और y का मान को हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया जिससे यम का मान क्या हो गया, निकल गया। यानी आपके सवाल में जो सवाल दिया था आपका हो गया। आपके सामने में दूसरा सवाल लेकर चल रहा हूँ जो स्क्रीन पे दिखाई दे। तो आपके सामने अगला सवाल है और अगला सवाल बहुत ही सिंपल है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में 100% बनते हैं, एक ना कोई सवाल। तो क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कोई भिन्न है वह 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी कोई भिन्न है वह 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से क्या किया जाता है 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। यानी उसके बाद एक क्रिया समाप्त होने बाद फिर कर आए कि वह 1/4 हो जाती है जब
हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न क्या होगी। चलिए, कभी भिन्न आ जाते सवाल माना पड़ेगा, तो माना वह भिन्न x बटा y है। क्या है, यानी हमने मानने के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमने क्या मान लिया, माना वह भिन्न x बटा y है। अब जैसा कहा वैसा कीजिए, करा है कि वह 1/3 हो जाए जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो भिन्न में अंश यानी x - 1 बटा कितना y बराबर हो गया 1/3। यानी आपसे कहा है कि वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। घटा दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो जाएगा 3x - 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, y बराबर 3x - 3, समीकरण आपका हो गया 1। इतना क्लियर हुआ। फिर दूसरा क्या कर रहा है आपसे, दूसरा देखा जाए, कर रहा है कि वह 1/4 हो जाती है, यानी फिर वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। फिर वही काम करना है, तो x बटा कितना y प्लस कितना 8 बराबर 1/4। सॉल्व को नेक्स्ट किया जाए, सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा 4x प्लस बराबर y प्लस कितना आपका हो जाएगा 8। इधर भेजेंगे तो 4x माइनस 8 बराबर कितना जाएगा आपका y, या इसको भी लिख सकता हूं मैं 4x माइनस y बराबर 4x माइनस का 8। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। इतना तो समझ में आया होगा। तो फिर मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी y का मान निकला है 3x - 3 और y का मान निकला है 4x - 4, यानी कि चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख जाते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर अगर मान रखना स्टार्ट करते हैं तो y का मान रखें यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करता हूं मैं, तो सॉल्व करेंगे तो y का मान आया है 3x - 3 बराबर 4x माइनस कितना का है 8। क्लियर हो गया। इधर लाइए, तो 3x - 4x बराबर कितना हो गया आपका -8 प्लस का 3, तो -x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, x का मान कितना हो गया आपका 5 आ गया। यानी कहने का जो आपका सवाल दिया था कि एक भिन्न 1/, अभी तो हमने किसका मान निकाला x का, अभी y का मान हमको निकालना पता है, यानी x का मान निकाल लिया हमने, y का मान यहाँ रख रख लेते हैं। तो यानी y बराबर आपका दे रखा है कितना 4x माइनस का 8, तो y बराबर आप कितना हो जाएगा 4 गुणे x का मान कितना है 5 माइनस कितना 8, y बराबर 4 × 5 = 20 माइनस 8, तो y का मान कितना हो जाएगा 12। यानी जो आपसे सवाल पूछा था, y का मान कितना आ गया, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं, आपसे पूछा क्या है भिन्न क्या है। चलिए सवाल फिर एक बार मैं रिवीजन करता हूँ। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब वह हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो माना हुआ भिन्न x बटा y है, जैसे हमने किया x बटा y है तो x - 1/y = यानी समीकरण 1 हमने बना लिया। फिर दूसरा सॉल्व किया, 8 जोड़ा गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को हमने सॉल्व किया, तो जब समीकरण 1 और 2 को हमने सॉल्व किया तो जो आंसर हमारा आया x का मान 5 आया, y का मान कितना आया 12। लेकिन आपसे आंसर नहीं पूछा, वह भिन्न पूछा है। यानी क्या पूछा आपसे, भिन्न। वह भिन्न क्या होगी, तो जो भिन्न आपकी है, भिन्न क्या माने आप, यही ना माने x बटा का y, तो x का मान कितना आया 5 और y का मान कितना है आपका 12, तो जो भिन्न हो गई कितनी हो गई 5 बटा का 12। आपका ये क्या हो गया फाइनल आंसर आया। अगर आपको चेक करना है हमारा आंसर गलत है कि सही है, चेक कर सकते हैं। पहले किया क्या, अंश से 1 घटाया जाता है, तो यानी कि 5 - 1/12, यानी कितना हो जाएगा 4 बटा का 12। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आया, यानी 1/3, यानी पहले दिया था कि 1/3 हो जाती है। फिर कह रहा है हर में 8 जोड़ा जाता है, तो अगर हर में 8 जोड़ते हैं आप हैं
तो 5 बटा का 12 प्लस कितना हो जाएगा 8